बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नकवी वज़ाइफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। महबूब की तस्वीर पर उंगली रख कर ये एक लफ्ज़ पढ़ लें, चंद मिनटों में असर देखिएगा। महबूब बात करने पर मजबूर हो जाएगा। किसी के दिल पर असर करने वाला शदीद वजीफ़ा है। आपका महबूब पत्थर दिल है, आपसे बात नहीं करता, आपको देखना भी नहीं चाहता। आपको अगर कहीं देख भी लेता है तो अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। आप उससे बात करना चाहते हैं लेकिन वो आपसे बात नहीं करना चाहता। आप अगर कोशिश भी करते हैं तो वो आपको नज़रअंदाज कर देता है। आप उसकी मोहब्बत में तड़प रहे हैं। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा हल हो जाए कि वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए, आपसे मोहब्बत करे, आपके साथ जायज़ तरीके से ज़िंदगी गुजारे, आपके साथ शादी करने के लिए रज़ामंद हो जाए। तो आपने इस वजीफ़ा को, जो मैं आगे चल के आपको तरीक़ाकार बताऊंगा, उसके मुताबिक कर लेना है। काफ़ी सारे बहन भाई हैं जो राब्ता करके ये बात बताते हैं कि हमारा महबूब तो हमारे साथ निकाह करने के लिए या शादी करने के लिए रज़ामंद है, लेकिन उसके घर वाले या उसके करीबी रिश्तेदार मेरे साथ शादी करने पर उसे रज़ामंद नहीं होने दे रहे। वो मजबूर है। हमारा महबूब चाहता है कि हमसे शादी करे, हमारे साथ जायज़ तरीके से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। तो महबूब को रज़ामंद करने के लिए या महबूब के घर वालों को रज़ामंद करने के लिए या आपके जायज़ मकसद के रिश्ते में कोई भी रुकावट है, चाहे वो उसका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई रिश्तेदार है जो इस रिश्ते में रुकावट है, उसको रास्ते से हटाने के लिए या उसको भी इस रिश्ते के लिए राज़ी करने के लिए आपने इस जायज़ मकसद के ख़ास वजीफ़े को करना है। इंशाअल्लाह जब आप इसको पढ़ के महबूब की तस्वीर पर उंगली रख के करेंगे तो महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पेगा, आपसे शादी करने के लिए रज़ामंद हो जाएगा, आपसे शादी करने का मुतालबा आपसे ख़ुद करेगा। अगर उसके रिश्तेदार या घर वाले हैं तो उनका भी तसव्वुर करके, या अगर उनकी तस्वीरें आपके पास मौजूद हैं तो उन पर इस वजीफ़े को पढ़ के दम कर दें। इंशाअल्लाह वो भी आपके रिश्ते में रज़ामंद हो जाएंगे और ख़ुद आपके इस रिश्ते में शामिल होंगे। ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। इस वजीफ़ा को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगल वाले दिन शुरू नहीं करना। इशा की नमाज के बाद करें या फजर की नमाज के बाद करें या किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़ा को कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन वक्त इशा की नमाज के बाद का है। सबसे पहले एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। इसके बाद एक मर्तबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ लेंगे। फिर आप अपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बनाकर या जो भी आपके रिश्ते में रुकावट है उसका बेहतरीन तसव्वुर बनाकर इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करेंगे। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तासिफून। इस वजीफ़ा को आपने महबूब का बेहतरीन तसव्वुर बनाकर पढ़ना है और ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना है जहाँ पे आपको कोई तंग ना कर सके। और इस वजीफ़ा को आपने 33 मरतबा पढ़ना है, यानी 33 टाइम। आप चाहें तो इस वजीफ़े को तस्बीह पर पढ़ लें या अपनी उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं।
और इस वजीफ़ा को आपने 5 दिन तक जारी रखना है। हर दिन जब आप इस वजीफ़ा को मुकम्मल कर लें तो अपने महबूब की तस्वीर पर दम कर दें या उसके तसव्वुर पर दम कर दें, या जो जो आपके रिश्ते में रुकावट है उसका तसव्वुर करके, या अगर उसकी तस्वीर मौजूद है तो उस पर दम कर दें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़ा का इतना शदीद असर होगा कि जो कोई आपके रिश्ते के ख़िलाफ़ है वही आपके रिश्ते के हक़ में हो जाएंगे। वो चाहेंगे कि ये रिश्ता जल्द अज जल्द हो जाए। अगर आपका महबूब इसके लिए नहीं मान रहा या आपके घर वाले नहीं मान रहे तो इंशाअल्लाह वो भी मान जाएंगे, आपका महबूब भी इसके लिए राज़ी हो जाएगा और जायज़ तरीके से आपके साथ ज़िंदगी गुजारेगा, आपसे निकाह करेगा और आपके साथ रिश्ता बनाएगा। वजीफ़ा मुकम्मल होने के बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ही अल्लाह ताला से अपने जायज़ मकसद के लिए और अपने महबूब को जायज़ तरीके से हासिल करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला आपको आपके जायज़ मकासिद में कामयाब फरमाएं, आमीन। अगर आप इस वजीफ़ा को जायज़ मकसद के लिए कर रहे हैं और आप इस वजीफ़ा की इजाज़त लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वजीफ़ा करने में कोई परेशानी आए या आपको कहीं से समझ ना आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।